नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ऋतुराज और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमेशा बेफिक्र कैसे रहे। अब बेफिक्र रहने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम फिक्र क्यों करते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि हम फिक्र क्यों करते हैं, किस बात की करते हैं, किस चीज़ की करते हैं और क्यों करते हैं, और क्या इसका कोई सोल्यूशन है, और अगर सोल्यूशन है तो वो क्या हो सकता है। हम फिक्र करते क्यों रहते हैं? हमारे सर पे हमेशा कुछ ना कुछ बोझ रहता है। अब जब तक कि ये सर का बोझ हम नीचे नहीं रखेंगे तब तक हम स्ट्रेस फ्री कैसे हो सकते हैं, हम बेफिक्र कैसे हो सकते हैं। हर एक चीज़ का, हर एक टेंशन का हम अपने सर के ऊपर बोझ लेकर के चल रहे हैं दुनिया में, तो हम बेफिक्र कैसे हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? फिक्र का एक्चुअल रीज़न क्या है? कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की हम लोगों ने। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम क्यों फिक्र करते हैं। हर एक चीज़ की छोटे मोटे चीज़ें रहती है। अब जैसे फैमिली में कुछ टेंशन चल रही है, किसी और का कुछ चल रहा है, घर में कुछ चल रहा है, या हमारे काम के यहाँ पे कुछ टेंशन चल रही है, ज़्यादा काम है इस हफ्ते में, तो इस चीज़ की हम टेंशन लेते रहते हैं। अब ये सब जो चीज़ें हैं ये रेगुलर लाइफ में चलती ही रहने वाली है, ये कभी भी सॉल्व होने वाली नहीं है। ये हमें पता होता है, अंदर ही अंदर हमें ये चीज़ें पता है, फिर भी हम इस चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं। अब हमें बताइए कि आपके स्ट्रेस लेने से क्या आपका काम कम होने वाला है? क्या आपके घर में जो भी चल रहा है वो सॉल्व होने वाला है? नहीं होने वाला है। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, ये आपको पता होता है, लेकिन फिर भी डीप विद इन हम ये चीज़ अपने आप को समझाते ही नहीं है। इसी की वजह से ये सब टेंशन्स हो रहे हैं, इसी की वजह से ये सब टेंशन्स और डिप्रेशंस चलते आ रहे हैं, और इसका जो बोझ है वो हम अपने सर के ऊपर लेकर के चलते जा रहे हैं, लाइफ में चलते जा रहे हैं, और इसी की वजह से हम कहीं ना कहीं पे बेफिक्र होकर के जीना भूल रहे हैं। अब अगर हमें एक्चुअल में यही पता नहीं है कि कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जब तक हम ये डिफाइन नहीं करेंगे हमें यही पता नहीं चलेगा कि हम फिक्र करें या ना करें। अब जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब अगर कोई एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस चीज़ का स्ट्रेस या उस चीज़ की फिक्र हमें करनी है या नहीं करनी है, ये आपको डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने के लिए आपको पहले जानना होगा कि क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। उसके लिए हमारा एक अलग से वीडियो बना पड़ा है, वो आप जा करके चैनल पे देख सकते हो कि हम मस्त कैसे रह सकते हैं। हमें समझ लेना चाहिए कि कंट्रोल में क्या है और क्या कंट्रोल में नहीं है, ये जान करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब इस पॉइंट पे हमें ये जानना है कि हमारे कंट्रोल में क्या है और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। जो कंट्रोल में नहीं है उसके लिए बेफिक्र रहो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए भगवान बैठे, वो देख लेंगे क्या करना है उस चीज़ का। आपके कंट्रोल में है ही नहीं तो आप टेंशन लेकर के क्या कर रहे हो? क्या आपके टेंशन लेने से वो सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आपको अगर बेफिक्र रहना है दोनों ही चीज़ों में, जो आपकी कंट्रोल में है और जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेन पॉइंट है। अब एक्सपेक्टेशन एक ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फिक्र ये सब बढ़ता चला जाता है। इसका कोई भी अंत नहीं है। अगर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है तो भगवान से रखिए ना, इंसान से क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग? और अगर कर भी ले तो क्या ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है? हमारी कितनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती है, कभी सोचा है? हमारी 99.9% जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलिस्टिक नहीं होती है। हम जो भी चीज़ें इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप एक बार खुद से सोच के देखिए कि क्या ये चीज़ें जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सामने वाले इंसान से, क्या ये रियलिस्टिक है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान हमारे अकॉर्डिंगली चले, हमें जैसा लग रहा है वैसा ही वो बिहेव करे, वैसा ही वो लाइफ में चले, उसकी लाइफ में वो वैसा ही चले जैसा मैं चाहता हूँ? क्या ये रियलिस्टिक है? क्या ये पॉसिबल है? जब आप ऐसे सवाल अपने आप से पूछने लग जाओगे तो आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे, और जैसे जैसे आपके माइंड की कंसेप्ट्स क्लियर हो जाती है ना, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ने लग जाते हो। आप ये एक्सपेक्टेशंस, अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी किसी भी चीज़ का डिप्रेशन, ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे आप हट करके लाइफ में आगे बढ़ते रहते हो। आप कभी भी रुकते नहीं हो। लेकिन ये कंसेप्ट्स क्लियर होना, अपने अपने माइंड में ये कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आप खुद से क्वेश्चन करोगे, खुद को कुछ ना कुछ पूछते रहोगे, वैसे वैसे ये कंसेप्ट आपके दिमाग से क्लियर होती चली जाएगी। अब बहुत लोग ये लेकर चलते हैं कि हमारी जो किस्मत है वो हमारे हाथ में है और हम उसको बनाएंगे। हाँ ठीक है, आपके हाथ में है, डेफिनेटली आपकी किस्मत आपके हाथ में है, करियर वाइज है, हेल्थ वाइज है, और जो भी आप लाइफ में रियलिस्टिक जी रहे हो उसके हिसाब से आपकी जो किस्मत है वो आपके हाथ में 100% है। लेकिन आप इस धरती पे मालिक तो नहीं हो। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप इस धरती पे मालिक बन करके आए हो, आप यहाँ पे गेस्ट हो। ये हमेशा आपको याद रखना है कि भगवान ने आपको इस धरती पे एज अ गेस्ट करके भेजा है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में जब वो बुलाएंगे आपको यहाँ से निकल लेना है।
ये बहुत बड़ी एक कंसेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में क्लियर करनी है। जैसे ही आप ये चीज़ समझ लोगे, आपका बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। क्या कि मैं इस धरती पे जो हूँ गेस्ट हूँ, मैं कोई मालिक नहीं हूँ। हाँ, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, लेकिन मैं इस धरती पे मालिक नहीं हूँ। ये कंसेप्ट आपको अपने माइंड में क्लियर करनी है। इसकी वजह से क्या होगा कि आप जो अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो ना, अब जो भी चीज़ें होती है जो रियलिटी पे बेस्ड नहीं होती है, वो सब चीज़ें जो है ना, इन छोटी मोटी टेंशन जो होती है वो सब आप लेना छोड़ देते हो। आप वहाँ से हट जाते हो। आप कहते हो यार क्या पढ़ा है इस चीज़ में, इसमें तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, चलो इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो लाइफ में। जो रियलिस्टिक है उसको देखो, जो रियलिस्टिक नहीं है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो लाइफ में। ये जो होता है ये आपका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में होता है। अब ये जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ें आज आपको समझना आए, क्योंकि ये बेस्ड ऑन रियलिटी है, बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को भी समझना होगा। और अगर आप नहीं समझ रहे तो अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे जाकर के ज़िंदगी में आपको ये चीज़ें डेफिनेटली समझ में आएगी। और उस टाइम पे आप जब पीछे मुड़ करके अपने लाइफ को देखोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, सच में मैं यहाँ पे गेस्ट करके आया था, गेस्ट की तरह रहना चाहिए, गेस्ट की तरह रहना चाहिए था। और उस वक्त आप जब पीछे मुड़ करके अपने लाइफ को देखते हो, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये सही है, ये स्पिरिचुअलिटी बेस्ड चीज़ें हैं। और इस धरती पे मैं गेस्ट करके आया हूँ, गेस्ट करके रहना चाहिए था, मालिक बन के जिया। इसीलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं है, इसीलिए टेंशन है, इसीलिए डिप्रेशन है। कंसेप्ट्स क्लियर करो ना। कंसेप्ट्स आपके जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे, आप स्ट्रेस फ्री होते चले जाओगे। उसके बाद में आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे, भगवान को सरेंडर कर दोगे कि यार जो भी है मेरा मालिक वो है, वो मेरा क्या कर रहा है वो देख लेगा। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना रियलिस्टिक चीजों के बारे में ना अनरियलिस्टिक चीजों के बारे में। जो भी चीजें हैं वो देख लेगा। मुझे बस अपने हिसाब से चलना है, मुझे अच्छा चलना है, अच्छा करना है लाइफ में, और मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है। ये आपको तय करके लाइफ में उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। जब तक आप ये नहीं करोगे ना, तब तक आप कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते। जब तक आपको यही पता नहीं है कि इस लाइफ में जो है, जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें जो है वो उसके हाथ में है। मेरे कंट्रोल में जितना भी है उतना मैं कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। लेकिन जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो उसका टेंशन मैं खामखा नहीं लूँगा। हर एक चीज़ में उसके ऊपर सौंप करके मैं आगे बढ़ता रहूँगा। जब इस चीज़ तक आप पहुंचते हो तो आपकी लाइफ एफर्टलेस हो जाती है, आपकी लाइफ बेफिक्र हो जाती है। बस आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहता था। इसी तरह के एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो देखते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।